नमस्कार, आप देख रहे हैं दी बॉस न्यूज़ और मैं हूं सरफराज आलम। इन दिनों वार्ड सचिव का चुनाव चल रहा है। आपने कई खबरें ऐसी दिखी होगी कि वार्ड सचिव के चुनाव में धांधली हुई है, तो कई ऐसे खबरें सामने निकलकर सामने आई है कि वार्ड सचिव चुनाव शांतिपूर्ण रूप से संपन्न हो चुका है, लेकिन जो पंचायत के प्रतिनिधि है वो अब जो है उसमें गड़बड़ी का काम कर रहे हैं। और ऐसे में इस वक्त हम पूरी पंचायत में पहुँचे हुए हैं और यात्री शेड पर मौजूद है। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जो पूर्व मुखिया है और जो वार्ड सचिव है वो यहाँ पर मौजूद है और ग्रामीण यहाँ पर मौजूद है। और इन लोगों के द्वारा जो है मुखिया का विरोध किया जा रहा है। इन लोगों का आरोप है कि शांतिपूर्ण माहौल में वार्ड सचिव का चुनाव संपन्न हुआ। संपन्न होने के बाद वार्ड सचिव की चयन भी हुई और उसके बाद जो है जो मुखिया है, वर्तमान के जो मुखिया है वो अब गड़बड़ी कर रहे हैं, इसका विरोध कर रहे हैं। यहाँ पर लोग भी हैं, उनसे ही बात करेंगे और पूर्व मुखिया यहाँ पर मौजूद है, उनसे भी हम जानने की कोशिश करेंगे आखिरकार एक दिवसीय धरना क्या है और धरना का मुख्य कारण क्या है। जिस तरह से आप लोग धरना दिए हुए हैं, क्या है कारण आप लोग का? देखिए, हमारे यहाँ ग्राम पंचायत पुरीख में पिछले जो निवर्तमान मुखिया थे, जो कि आज भी वर्तमान हैं, ब्रह्मदेव सिंह, ये करोड़ों रुपये योजना में लूट लिए हैं। ये और इनके दलाल, यहाँ तक कि अविवाहित प्रधानमंत्री आवास में अविवाहित लोगों को भी इन्होंने आवास दिया, जबकि ज़रूरतमंद आदमी सैकड़ों के संख्या में यहाँ अभी भी वंचित हैं। और पक्का मकान वाले को आवास दिया और योजनाओं में, चाहे वह 14वीं वित्त की हो, 15वीं वित्त की हो या 5वीं वित्त की हो, उन योजनाओं में केवल कागजी खानापूर्ति करके करोड़ों रुपये इन्होंने निकाल लिए हैं। मनरेगा की वही स्थिति है। जहां हम बैठे हुए हैं यहाँ 15 लाख का काम हुआ है और केवल कागज़ पर काम और फर्जी भुगतान करके एक गिरोह ये चलाते हैं। पंचायत नहीं चलाते हैं, ये गिरोह चलाते हैं, जिसमें दलाल और अपराधी शामिल है। जो अभी पंचायत में चुनाव हुआ है, जो वर्तमान वार्ड सचिव हैं, इनको ये दबाव में दे करके, डरा धमका करके चाहते हैं अपने ढंग के लोगों को वार्ड सचिव बनाए और फिर से वही लूट जारी रखें। डराया धमकाया जा रहा है। वार्ड सचिव का जो चयन हुआ है, वार्ड सचिव का जो चयन हुआ है, उसके बाद जो मुखिया डराया धमकाया जा रहा है उसके जो हमारे अभी जो वर्तमान वार्ड सचिव हैं, जो उनके समर्थक नहीं हैं, उनको ये रोज़ डराते हैं, धमकाते हैं, ब्लॉक तक में उनका पीछा करते हैं। चूँकि नए हैं, उन्हें जानकारी नहीं है, मगर उनके साथ उनके वार्ड के सभी लोग जिन्होंने उन्हें वोट दिया है, उनके सभी लोग उनके साथ हैं। और वह हर हालत में पुराने कार्यक्रम को चलने नहीं देंगे और इनका छक्का, इनको नाको दम करके ही रखेंगे। लूटपाट बंद होगा, गरीबों का शोषण बंद होगा, पंचायत का विकास होगा और इनके पुराने सभी कार्यों की जांच SIT से करवाएंगे। और राष्ट्रीय स्तर पर और राज्य स्तर पर हम सरकार से मांग करते हैं, जिला प्रशासन, चूँकि सालों से हम लोग आयुक्त, माननीय आयुक्त कोसी प्रमंडल से लेकर के माननीय DDC साहब, प्रखंड विकास पदाधिकारी महोदय को चिट्ठी भेज रहे हैं जो इनकी जांच करवाई जाए। और जो भी इसमें पदाधिकारी शामिल होंगे या कर्मचारी शामिल होंगे, उनको भी हम लोग छोड़ने नहीं जा रहे हैं, उनको जेल तक भिजवा करके ही दम लेंगे। मैं जयशंकर सिंह, पूर्व मुखिया, ग्राम पंचायत पुरीख। चलिए, और भी कुछ लोग हैं, उनसे ही बात करेंगे। और क्या है पूरा मामला, किस तरह से आप लोग यहाँ पर क्या कुछ कर रहे हैं, धरना दिए हुए हैं, क्या है पूरा मामला? हम 1 नंबर वार्ड से वार्ड सदस्य हैं। अच्छा, मेरी पत्नी है सुनी कुमारी, हम पति हैं। ये यानी कि 10 दिन पहले चुनाव हुआ सचिव का, तो सचिव का चुनाव हुआ, सबका जीत हो गया एक तरफा। मुखिया जी का पक्ष का आदमी यदि नहीं बनता है, लास्ट में हंगामा मचा देता है। और यहाँ तक नहीं, ब्लॉक में जा कर के एक पदाधिकारी को धमकी देता है, यदि तुम गलत किया है तुमको मारेंगे, पीटेंगे। ये मेरे पास प्रूफ है। कौन धमकी देता है? मुखिया का बेटा जयशंकर सिंह मास्टर है, ये जा कर के रविशंकर, दोनों जा कर के, और हर एक सभा में जा कर के मुखिया का बेटा जो है ब्रह्मदेव सिंह, क्योंकि टीचर है बड़ेसर स्कूल में, हर एक सभा में जा कर के हर एक जगह धमकी दिया और सबको गद्दर मचा करके सबको भगवा दिया। और नीक कर्मचारी को आने नहीं देता है, इसको बदली कराने के लिए हमेशा चाहता है। क्या मांग करते हैं आप लोग? हम लोग मांग करते हैं जो अभी वर्तमान जो हम लोग चिन्हित हो गया है,
जो पदाधिकारी चिन्हित कर दिया है वही रहेगा, वही रहना क्या चाहिए। नाम हुआ आपका? मेरा नाम रंजीत कुमार यादव है। और भी लोग हैं, उनसे ही बात करेंगे। धरना दिए हुए हैं, मुख्य कारण क्या है? मुखिया के विरोध में आप लोग यहाँ पर धरना दे रहे हैं। कि हमारे वार्ड में जो है वार्ड सचिव का चुनाव हो चुका है। हम लोगों को पूछा गया किस ढंग से वार्ड सचिव का चुनाव कीजिएगा, तो हम लोग बोले जो समर्थन से करेंगे या वोटिंग से करेंगे। वोटिंग में हमारे पास 200 आदमी का हाथ उठा हुआ, उसमें चयन हो गया अब्दुल साफी को 8 नंबर वार्ड से। उसमें मुखिया जी एप्लीकेशन लगाता है कि इसको नहीं होने देंगे, हम रद्द कर देंगे। और ब्लॉक से भी हम लोग ये गए तो वहाँ तक पीछा किया 4 आदमी से, मुखिया जी का लड़का, और कहता है हम लोग जो कहेंगे तुम लोग को करना पड़ेगा, हम गांव का मुखिया है, तुम लोग को छोड़ेंगे नहीं। अच्छा, मतलब आपको लगता है कि दबंगई वो दिखा रहा है? दबंगी है सर। चलिए, मुखिया के दबंगई के खिलाफ में ये लोग जो है, दबंगई के खिलाफ में ये लोग जो है इस तरह का धरना जो है, 1 दिवसीय धरना दे रहे हैं। आप तस्वीरें एक देखिए फिर से कि किस तरह से जहां तमाम जो लोग यहाँ पर पंचायत के जो लोग हैं वो यहाँ पर धरना दे रहे हैं, मुखिया के दबंगई से परेशान होकर यहाँ पर जो है धरना दे रहे हैं और तमाम मांगे ये लोग की है। और क्या है आप लोगों का मांग, किस तरह से आप लोग यहाँ पर धरना दे रहे हैं, क्या है पूरा मामला? सबका यानी कि मनमानी चलता है, ठीक है। जैसे वार्ड सचिव हम लोग बहाली किए हैं, अपने आप जब जो कोई सब जनता जो है एक जो बबोतला बहुमत से हुआ, बहुमत से होने के बावजूद ये लोग अपना वर्चस्व दिखाने के बाद नहीं होने देता है, मारपीट करा देता है। कौन मुखिया करा देता है? हाँ, सब कुछ का चयन जैसे 1 का हो गया है, 3 का हो गया है, 9 के क्या कहते हैं 6, 5, 6 का, 7 का, 8 का, ये सब का हो चुका है। फिर भी ये लोग सब अपन जबर बाहुबली के चलते ये सब ये सब क्या नाम हुआ आपका? संतोष पंडित। क्या कहेंगे, क्या है आप लोग धरना दे रहे हैं, क्या है पूरा मामला? हमारा कहना यही है, हम 7 नंबर वार्ड का वार्ड सदस्य हैं धनिकलाल यादव, और हम लोग भी इसी तरह से जैसे देखे शुरू से भी हुआ है, शुरू से देखे बहुमत से हुआ है, हर जगह हुआ, वहाँ पर भी दंगा फसाद हुआ, उस वजह से कैंसिल कर दिया गया। फिर दोबारा जो है चिट्ठी आया उन अनुकूल, हम पूछे सभी वार्डवासियों से हम किस आधार पर करें, तो सभी लोग बोले बहुमत से कीजिए। हम बहुमत से हम अपना साइन मोहर करके दिए, बहुमत से करवाने के बाद जो है उसमें जो है सो प्रशासन को भी बुलाए, प्रशासन भी वहाँ मौजूद थे, उसके सामने में हम अपनी चुनाव सचिव का करवाए, जिसमें उसका चयन हो गया गोपाल पासवान का। लेकिन उसमें फिर बाद में जो है अड़ंगा लगाया गया, जो नहीं ये नहीं हुआ, ये सही नहीं हुआ, फिर से करवाया जाएगा। इसी मामला लेकर के हम लोग वहाँ तक भी पहुँचे, डीएम साहब के पास भी गए हैं, हर जगह हम लोग गए हुए हैं हम लोगों के ऊपर, और हमेशा जो है अच्छा, पहले भी यही मुखिया थे? इससे पहले जी, इससे पूर्व पहले इसे यही मुखिया थे। और मुखिया के विरोध में ये लोग जो है 1 दिवसीय धरना दिए हुए हैं। कहीं ना कहीं मुखिया के दबंगई से परेशान होकर ये आज यहाँ पर जो है 1 दिवसीय धरना कर रहे हैं और सरकार और प्रशासन से जांच की मांग करते हुए नज़र आ रहे हैं। कहीं ना कहीं जो पिछले वर्ष में इनके द्वारा कार्य किया गया, इससे ये सभी लोग जो है नाखुश है और सीधा इन लोगों का आरोप है जो पंचायत में विकास का काम होना चाहिए वो विकास का काम नहीं किया गया है, लूट घसोट का काम किया गया है और समस्या पर नज़र नहीं डाली गई है। तो खैर वो तो दूर की बात है, लेकिन वार्ड सचिव का जो चुनाव हुआ है उसमें शांतिपूर्ण माहौल में जब चुनाव संपन्न हो चुकी है, तो उसके बावजूद जो मुखिया है और मुखिया के पुत्र है उनके द्वारा जो है दबंगई किया जा रहा है और जो इन लोगों को परेशान किया जा रहा है, जो इन लोगों का आरोप है। अब देखने वाली बात ये होगी कि आगे क्या कुछ कार्रवाई होती है और प्रशासन के तरफ से क्या कुछ कार्रवाई जो है वो किया जाता है, क्योंकि ये लोग अब उच्च स्तरीय जांच की मांग कर रहे हैं, जिला प्रशासन से लेकर सरकार से न्याय की गुहार लगा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं मुखिया के दबंगई से ये लोग परेशान होकर आज 1 दिवसीय धरना पर बैठे हुए हैं।